गाइस, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें इसका जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। दिस इज़ कुमेड़ा एंड स्मॉल कुमेड़ा। ये जो उड़द की दाल में डाल के इसकी बरी बनती है, ये वो है। बाकी इसको कुष्मांड बोलते हैं, मतलब आयुर्वेद में भी हमारे कुष्मांड ही बोलते हैं। इसको मेद द्रव्य भी कहा गया है। ये मेमोरी को भी बढ़ाता है कुष्मांड, और इस पेठा भी बोलते हैं इसको। इसकी मिठाई भी बनती है। तो मैं फ़िलहाल अपने आयुर्वेद से रिलेटेड गाइस, मैं आपको आज ऐसी जगह लेके जा रही हूँ जहाँ पे बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर एक फल दिखाऊंगी आपको, जिसका नाम कुष्मांड है। आयुर्वेद में से संस्कृत में कुष्मांड कहते हैं। अभी मैं फ़िलहाल रास्ते में हूँ, तो मैं उस कुष्मांड के खेतों तक पहुँच रही हूँ। और यहाँ पे नीचे कीचड़ है, तो थोड़ी दिखाने में आपको दिखाना भी ज़रूरी है, तो मैं आपको दिखाऊंगी। कुष्मांड हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है इसके बारे में, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और कुष्मांड गाइस, ये रहा कुष्मांड। संस्कृत में इसको कुष्मांड कहते हैं, हिंदी में पेठा कहते हैं, कुमेड़ा भी कहते हैं। और इसका बॉटनिकल नेम जो होता है वो बैनिनकासा हिस्पेटा है। तो गाइस, का और लौकी का जूस निकाल लेंगे गाइस, और दोनों को अच्छे से धो के फिर कट करके जूस निकालेंगे। और इसमें थोड़ा सा धनिया और पुदीना मिला लेंगे, और गिलास में छानने के बाद इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे और पिएंगे इसको खाली पेट। ये बेल होती है, ये कुष्मांड की बेल होती है। और आयुर्वेद में कुष्मांड के बारे में बहुत कुछ बताया गया है। ये किसी की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है या सोरासिस की प्रॉब्लम है, उसमें भी ये कुष्मांड बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कुष्मांड के और बहुत सारे लाभकारी मतलब बहुत सारी चीज़ों में लाभकारी होता है कुष्मांड, तो जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। थोड़ा स्पीडली बता रही हूँ, एक्चुअली आराम आराम से भी बताती हूँ मैं आपको इसके बारे में। तो ये कुमेड़ा बड़ी हो जाती हूँ और आपको अंदर जाके और अच्छे से दिखा दूँगी गाइस। तो देखिए, शुगर में भी फ़ायदेमंद होता है ये। पेट को भी, हम जिन लोगों की जैसे जिन भी लोगों को भूख नहीं लगती है, उनके लिए भी एम्प्टी स्टमक अगर इसका जूस लेते हैं, 100 ml जूस ले लेते हैं मॉर्निंग में, तो वो भी बहुत फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो गाइस, किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस की प्रॉब्लम है, उसमें इसका जूस बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और किसी को यूरिक एसिड किसी का बढ़ा हुआ है, ये है जो इसका जूस गर्मी से होने वाले सभी रोगों को शांत करता है। और इसका जो बीज होता है, इसको पीस लेंगे, बीज को निकाल के अच्छे से पेस्ट बना लेंगे, और आधा चम्मच लगभग आप जिनके भी पेट में कीड़े हैं, वो लौंग वाले वाम जो होते हैं, उनको भी ये निकाल देता है। लंबे लंबे कीड़े निकलते हैं पेट में बच्चों के, उनके लिए भी इसका बीज जो है वो बीज का पेस्ट बना लें, और वो देंगे आपको। आप उस मतलब खाने को जिसके भी पेट में वाम है, तो उसके वाम भी निकल जाते हैं, मतलब कीड़े निकल जाते हैं। तो इसी के बारे में मैं आपको बता रही थी। और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिनके बारे में मैं आपको अभी डिफ़ाइन करती हूँ। तो हाँ, किसी को सोरासिस की अगर प्रॉब्लम है, उसमें भी ये फ़ायदेमंद है कुबेड़ा। और इस पेठा, ये वाला देखिए, इसका वज़न बहुत अच्छा 10 से 15 किलो के लगभग है। खूब बढ़िया सा है ये कुमेड़ा। और इसके अंदर मैं अगर और जा पाती हूँ तो आपको एक और दिखाती हूँ। बहुत बढ़िया सा है, पता नहीं अंदर घुस भी पाऊँगी मैं अच्छे से या नहीं, दिक्कत तो बहुत हो रही है। ये देखिए गाइस, मैं इसको देखिए आपको दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ से। और भी मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा और घूमती हूँ। और कहाँ पर है, एक ये दिख रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये है यहाँ पर कुमेड़े तो बहुत सारे लगे हुए हैं। ये बेल है, बस बारिश की वजह से ये बेल इनकी मतलब जिस पे बेल इन्होंने टांग रखी थी वो गिर गई है, तो जिसकी वजह से खाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। एक ये देखिए, ये कितना अच्छा है। इसको गाइस हम जब पास से देखेंगे तो इसमें कांटे कांटे से होते हैं, और मैं ये आपको पास में जाकर दिखा देती हूँ। जब मैं आपको ये छू कर दिखाऊँगी तब देखिएगा इसमें कितने कांटे कांटे से हो रहे हैं। ये देखिए, मैं पास में जाती हूँ, ये देखिए दिखाई दे रहे हैं। ये इसमें ये कांटे हो रखे हैं, ये इसमें कांटे होते हैं, इसीलिए इसके छिक्कल को उतार लेते हैं, उसके बाद इसका जूस निकालते हैं, फिर पियेंगे।
पत्ता भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इसका पत्ता है, ऐसा होता है। इसमें कांटे कांटे से बहुत हो रखे हैं, चुभते हैं ये कांटे। और इसका कोई मुझे फूल नहीं दिखाई दे रहा है, आपको इसका फूल भी दिखा देती। फूल तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये बहुत प्यारे प्यारे कुमेड़े दिखाई दे रहे हैं। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। ये देखिए कुमेड़े कितने अच्छे लग रहे हैं। ये लटके हुए हैं, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए, और तो मैं आपको कुछ नहीं दिखा पा रही हूँ, फूल नहीं दिख रहा है मुझे फ़िलहाल। तो अभी आप कुम्हड़े ही देख लीजिए और इसकी ये बेल देख लीजिए, पत्ते देखिए ये हैं। और हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, आगे चल के दिखाती हूँ मैं आपको। गाइस, कुष्मांड को कुष्मांड क्यों कहते हैं? आयुर्वेद में बताया गया है कि कुष्मांड का अर्थ होता है छोटे छोटे एनर्जी के अंडे। तो एसगार्ड का जूस पीने से हमारे शरीर की एनर्जी को ये जूस बूस्ट करता है, एनर्जी हमारी बढ़ती है। तो इसी के साथ में दोस्तों, अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा कि हम एसगार्ड का जूस क्यों पिए। तो क्यों पिए उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाती है, और टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं, हमें बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। तो हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, मतलब बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए सभी को एसगार्ड का जूस पीना चाहिए। और सुबह को खाली पेट एसगार्ड का जूस पिएंगे तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अब इसके बाद हमने एसगार्ड का जूस कितना पीना है? तो एसगार्ड का जूस हमने 100 ml पीना है। अब एसगार्ड के जूस को हमने डायरेक्टली ऐसे ही नहीं पी लेना है कि हमने ग्लास में हमने एसगार्ड का जूस निकाला और निकालने के बाद हमने ग्लास में भरा और ग्लास में भर के पी लिया। नहीं, हमने इस तरह से इसको नहीं पीना है। हमने इसको धीरे धीरे, जैसे हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं सिप कर करके, बिल्कुल वैसे ही हमने धीरे धीरे इसको पीना है। तो इस तरह से पीने से ये क्या करता है, ये हमारे कॉलिन इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी के साथ में और आपको मैं बताऊंगी और भी चीज़ों में फ़ायदा करता है, जैसे कि ये हमारी मेमोरी को भी बढ़ाने में बहुत अच्छा कार्य करता है। मतलब ये हमारी मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है, मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है और मन को शांत रखता है और क्लियरिटी को बढ़ाता है। तो इसी तरह दोस्तों, किसी की मतलब जी मान लीजिए लीवर वीक है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि जिसका लीवर वीक है या लीवर से कोई भी, लीवर जैसे की कोई भी प्रॉब्लम है, तो ये पेठे का जूस सुबह मॉर्निंग में खाली पेट आपको पीना है। तो ये लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और एसगार्ड का जूस पीने से एनर्जी लेवल हाई रहती है। और जिनको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है या जिनकी लो इम्यूनिटी रहती है या उनकी मतलब जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो वीक रहता है, उनके लिए भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लेकिन शर्त ये है कि आप जूस को इसको जिस तरह से मैंने बताया उसी तरह से पीना है। तो इसको कैसे पीना है आपको, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसके मतलब ये कुष्मांड का ये जो कुष्मांड है इसको छील लेंगे अच्छे से, बढ़िया पहले धो लेंगे। सब तोड़ने के बाद इसको सबसे पहले अच्छे से धोने के बाद इसको छील लेंगे। छीलने के बाद इसको फिर से एक बार धो लेंगे। जब धो लेंगे आप, धोने के बाद इसको काट के मिक्सी में डाल लेंगे। और लौकी आपको गर्म पानी में धो लेना है, साथ में इसके लौकी गर्म पानी में धो लेना है। और धोने के बाद उसको छिलके सहित काट लेना है और उसका और इसका दोनों का जूस एक साथ निकालेंगे। उसी के साथ में आप थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल लेंगे, इसमें धनिया डाल लेंगे और धनिया की पत्ती के साथ में इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लेंगे स्वाद अनुसार। और फिर उसको गिलास में करके आपको सिप कर करके पीना है।
याद रखना है कि खाली पेट ही पीना है और सिप करके धीरे धीरे ही पीना है। तो इससे आपके किन किन चीज़ों में ये काम आ जाएगा। एक तो जब ये शीतल होता है, शीतल होने की वजह से शरीर की में जो भी जलन होती है, शरीर की जलन को शांत करता है और पेट से होने वाले सभी रोगों को ये ठीक करता है और धारण शक्ति को भी बढ़ाता है, बुद्धि को स्थिर रखता है। इसके बीज भी शीतल होते हैं, तो बीज भी इसके जो होते हैं वो पेट के कीड़ों को निकालने को में काम आते हैं, मतलब पेट के कीड़ों को ये ख़त्म करते हैं। तो इसके बीज को कैसे आपने यूज करना है, तो इस ये कुष्मांड को छील लेंगे, छीलने के बाद इसको काट लेंगे, काट के इसके अंदर जो बीज निकलेगा उस बीज को आप पीस लेंगे, चाहे मिक्सी में पीसें या सिल पे पीसें, जैसे आपको कंफर्टेबल हो उसमें आपको पीस लेना है और अच्छे से पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बना के आधा चम्मच बच्चों को या जिसके भी पेट में कीड़े हैं उनको देना है। तो दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसमें इसको किस तरह से यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि पेट में गर्मी से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, यूरिक एसिड का बढ़ जाना, एसिडिटी का होना, गैस्ट्रिक अल्सर का होना, ये इन सभी बीमारियों को ये पेठे के बीज जो कि शीतल होते हैं, तो एस गार्ड के बीज निकाल लेंगे और जूस निकाल लेंगे और 100 ml जूस खाली पेट पीना है। और दोस्तों ये मेद द्रव्य भी कहा गया है, तो 100 ml खाली पेट जूस सिप करके धीरे धीरे पीने से ये मेमोरी को बढ़ाने में मदद करता है और मन को शांत रखता है, क्लियरिटी को बढ़ाता है। तो इसी के साथ में और आयुर्वेद में 3 तरह के भोजन बताए गए हैं। कहा जाता है नेगेटिव फूड कहा जाता है, और सात्विक प्राणिक भोजन होता है उसको पॉजिटिव फूड कहा जाता है। तो पॉजिटिव सात्विक प्राणिक भोजन जो है ये प्राणिक एनर्जी में हेड ऑन करता है, जो कि जो प्राणिक एनर्जी है उसमें उसकी एनर्जी में कंट्रीब्यूट करता है और हीलिंग पावर को बढ़ाता है। और हीलिंग पावर को बढ़ाने की वजह से मन को शांत करता है, मन शांत रहता है और क्लियरिटी बढ़ती है। तो इसी खाली पेट एस गार्ड के जूस को सिप करके धीरे धीरे पीने से कूलिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है और ये तासीर में ठंडा होने के कारण दाह सामक शरीर की जलन को कम करता है, नाक से ब्लड आने को भी ठीक करता है। अगर किसी के नाक से ब्लड आ रहा है तो उसमें भी ये लाभकारी होता है। ये धारण शक्ति को भी बढ़ाकर बुद्धि को स्थिर करता है। और दोस्तों या जिनको सोरियासिस की प्रॉब्लम है उनको भी ये लाभ करता है और ये लीवर को भी स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके बीज तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बीज का आधा चम्मच पेस्ट बना लेंगे, पेस्ट बना के आधा चम्मच बच्चों को देंगे या किसी को भी देंगे जिसके कीड़े हैं, तो ये बाम को भी बाहर निकालता है, कीड़ों को भी बाहर निकालता है। तो दोस्तों मैंने आपको इसकी जूस की बनाने की विधि भी बता दी है और ये किस किस काम आता है ये भी बता दिया है। तो इसके साथ में मैं आपसे विदा लूँगी। अब मैं बाहर निकल रही हूँ, मैं यहाँ से इसके खेतों से कुष्मांड के खेतों से बाहर निकल रही हूँ। बाहर निकल कर फिर थोड़ी वीडियो आपको बाहर का रास्ता दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि मैं कैसे निकल रही हूँ। यहाँ से निकलना तो मुश्किल है क्योंकि बाहर बहुत कीचड़ हो रखी है, कीचड़ हुई हुई, बारिश हुई थी तो इस वजह से कीचड़ है। फिर भी मैं आपको निकल कर बाहर दिखा देती हूँ। इसी के साथ हम गाय चलते हैं, खेतों से बाहर निकलते हैं। खेतों से निकलना भी थोड़ा देखिए रास्ता ऐसा है, तो सामने देख कर चलूँगी, कैमरे में देखूँगी तो पक्का यहाँ पर गिर जाऊँगी मैं। टफ हो रहा है निकलना यहाँ से। गाइस मेरा क्लेचर निकल गया है, गाइस मेरा क्लेचर निकल गया था इसलिए मैं क्लेचर लगा रही हूँ। रास्ते में एक कीमड़ा मुझे और दिखाई दे गया है, ये देखिए मैं आपको उठा के दिखा रही हूँ। ये काफ़ी भारी है और ये इसमें थोड़ी मिट्टी भी लग गई है। ये देखिए मैं उठा रही हूँ और लेकिन उठ नहीं रहा, ये इतना ही उठ रहा है, इसको मैं निकालूंगी नहीं, तो मैं ऐसे छोड़ देती हूँ इसको और हम अब चलते हैं वापस। पास
से देखिए। गाइस लगभग में खेतों से बाहर निकल चुके हैं, थोड़ा सा रह गया है बस रास्ता, हम निकल चुके हैं खेतों से। हम निकल आए खेत से बाहर, अब हम चलते हैं बाहर।